यह कहानी मिस्र के एक बहुत ही प्राचीन शहर की है, जहाँ पे एक जिंदा इंसान को मम्मी बना के कब्र में दफना दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे दोबारा किसी ने खोला तो पूरे की पूरी दुनिया में आएगी कयामत। लेकिन कुछ लोगों की गलती के कारण वह मम्मी फिर जिंदा हो जाता है और फिर दुनिया में आती है कयामत। आपके सामने प्रस्तुत एक बहुत ही शानदार मूवी द मम्मी। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी मूवी हम आपके सामने लेते हैं। हजारों साल पहले यानी कि 1290 बीसी में मिस्र के थीम्स राज्य में राजा फिरौन का राज हुआ करता था। वहाँ पे जो है उसकी एक माशूका थी जिसका नाम था अक्सुनामुन। अक्सुनामुन जो है वह अपने राजा फिरौन से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसका एक पीस था जिसका नाम था हिमोटेप। हिमोटेप से वह प्यार करती थी। अब एक दिन हिमोटेप और अक्सुनामुन जो है एक रूम में रहते हैं, तभी वहां पे अचानक राजा आ जाते हैं और राजा यह सब देख लेते हैं। लेकिन तभी वहां पे हिमोटेप जो है राजा फिरौन को मार देता है और यह देख के अक्सुनामुन बहुत घबरा जाती है। अब वह जो है हिमोटेप से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं अपने आप को तलवार से मार लूंगी और तुम जो है मुझे वापस जिंदा कर लेना। और ऐसा ही होता है। जब जो राजा के सिपाही आते हैं तब जो है अक्सुनामुन अपने आप को मार लेती है। अब यहाँ पे जो है वह खत्म हो जाती है। वहीं पे हिमोटेप के बंदे होते हैं और बंदे जो होते हैं वो अक्सुनामुन की बॉडी को वहां से उठा लेते हैं और वहां से गायब कर देते हैं। अब वह जो उसकी बॉडी को लेकर सीधे उसी जगह में जाते हैं जहाँ पे हिमोटेप है। यह जो है मुर्दों की दुनिया से उसकी आत्मा को वापस लाने की कोशिश करता है और वापस लाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे राजा फिरौन के आदमी आ जाते हैं। वह उनको वहां पे पकड़ लेते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं और वहां पे जो है वो हिमोटेप को इतनी गंदी सजा देते हैं जो आज तक कभी किसी को नहीं दी गई। वैसे जिंदा मम्मी बना देते हैं और जिंदा मम्मी बना के वहीं पे उनको एक ताबूत में दफना देते हैं। वह जो है हिमोटेप के एक एक बंदे को वहां पे पकड़ लेते हैं और सबको जो है वहां पे जिंदा मम्मी बना देते हैं और जिंदा मम्मी बनाने के बाद सबको ताबूत में भर देते हैं और वहां पे इतने खतरनाक कीड़े डालते हैं जो पूरा खून चूस लेते हैं। अब वहां पे उनको वहीं पे दफना दिया जाता है और उनके बाद जो किताब होती है उस किताब को ही वहां पे दफना दिया जाता है और वहां पे कुछ मंत्र वगैरह लिख दिए जाते हैं। अब समय जो बीतता है और कई सौ साल हो जाते हैं और कहानी आती है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हमुनात्र। हमुनात्र शहर में जो है लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे बहुत सारे आसपास के लोग यहाँ पे इस जगह के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको किसी को नहीं पता है कि शहर के अंदर इस जगह के अंदर एक नीचे बहुत ही खतरनाक मम्मी है और जो जिंदा हो गई तो कयामत आ जाएगी। लेकिन उनको इस बात से बेखबर रहते हैं और वह जो है इस जगह के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक फ्रेंच सिपाही को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रिक। रिक जो है यहाँ पे फ्रेंच के लिए लड़ रहा होता है, लेकिन इसकी सेना जो है हार चुकी होती है। तभी यहाँ पर एक पीछे भागता है। अब वह पीछे भागते भागते एक मूर्ति के नीचे आ जाता है, लेकिन मूर्ति को देख के बाकी जो उनके लोग होते हैं वो वहां पे गोली नहीं मारते बल्कि वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी रिक देखता है कि नीचे एक अचानक रेत में उफान आया है और वहां पे जो है रेत अपने आप उड़ने लगी है। थोड़ी देर बाद वहां पे एक चेहरा बन जाता है और यहाँ पर रिक जो है वहां से भाग जाता है और रिक जो है खाली रेगिस्तान में भागने लगता है। तभी दूर खड़े होकर कुछ लोग देख रहे होते हैं, जो राजा फिरौन के लोग होते हैं, जो कि हजारों साल से यह देख रहे होते हैं कि मम्मी जो है दोबारा जिंदा ना हो और वह जो है यह देखते हैं कि रिक जो है अकेला वहां से जा रहा है। अब यह सब घटना के बाद जो है कहानी जो है 3 साल आगे आ जाती है। वहीं पे इजिप्ट शहर दिखाया जाता है। वहां पे एक बहुत ही पुराना म्यूजियम होता है जहाँ पे सारी मम्मी और बाकी जो किताबें हैं वगैरह रखी हुई है। और वहाँ पे एक लेडीज को दिखाते हैं जिसका नाम होता है एवलिन। एवलिन जो है उसे बहुत ही इंटरेस्ट होता है मम्मी वगैरह के बारे में और यहाँ जो है पुरानी चीजों के बारे में उसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वह इन सब के बारे में जाने। एवलिन जो है अंदर साफ सफाई कर रही होती है, तभी वह देखती है कि एक ताबूत से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं और वह यह देख कर डर जाती है। जब वह उसके पास जाती है तब वह ताबूत अचानक खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो होता है उसका भाई होता है। उसका भाई का नाम होता है जोनाथन। जोनाथन जो है बहुत ही ज्यादा मजाक करने वाला इंसान होता है और वह जो है हर बात को मजाक में लेता है। अब वह जो है उस ताबूत के अंदर सो रहा होता है, तभी वह दिखाता है कि मुझे यहाँ से एक चाबी मिली है। यह चाबी जो है एवलिन पकड़ती है और अचानक उसके हाथों से यह खुल जाती है। उसके अंदर से एक नक्शा निकलता है और यह देख के वह उस म्यूजियम के मालिक के पास जाती है। उसे बताती है कि यह जो है यह जगह कहाँ पे है। वहाँ का मालिक है उसे कुछ नहीं बताता है। अब वहीं पे वह जोनाथन से बार बार पूछती है कि चाबी तुम्हें कहाँ से मिली, लेकिन तब जोनाथन बता देता है कि यह जो है उसने एक चोर से चोरी करी है जो अब जेल में है और जो फांसी होने वाली है। एवलिन जो है जोनाथन के साथ जेल आ गई है। अब जेल आके वह देखती है कि वहाँ पे जो बंदा है वह रिक है। रिक के पास ही यह चाबी थी, लेकिन रिक को जो है फांसी होने वाली है। अब वह रिक से पूछती है कि यह एक जगह कहाँ पे है, लेकिन रिक जो है वह जंगली टाइप का दिखता है और उसे कुछ नहीं बताता। वह बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ जगह जाना है तो मुझे यहाँ से जिंदा छुड़ाना होगा। अब वह जो जेल के मालिक से मिलने जाती है और वह कहती है कि तुम इसे जिंदा छोड़ दो, इसे फांसी देके कोई फायदा नहीं है। लेकिन तब उसका मालिक नहीं मानता। तब वह कहती है जो हमें सोना मिलेगा उसका हम तुम्हें 10% देंगे। तब भी लेकिन उसका मालिक जो है नहीं मानता है और उसको फांसी देने लगता है। लेकिन तब वह कहती है कि ठीक है हमें जो सोना मिलेगा उसका हम तो 25% देंगे। तब जो है वो बंदा उसको फांसी देने से मना कर देता है। यहाँ पर रिक जो होता है वो अगले दिन तैयारी करता है और उसके साथ जो होती है एवलिन और जोनाथन होता है और उस जो जेल का मालिक भी होता है, क्योंकि उसे भी अपना हिस्सा चाहिए और वह जो है यह खोना नहीं चाहता। अब यहाँ पे चारों जो है नाव में बैठते हैं और वहाँ पे अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तभी वहाँ पे रात हो जाती है और तभी यहाँ पे देखता है रिक कि एक और
टीम जो है हमनाथ शहर जाने के लिए तैयार है। इसे पता चलता है कि इनको हमनाथ शहर ले जाने वाला और कोई नहीं है बल्कि इसका ही दोस्त है। आज से 3 साल पहले जो है यह लोग एक लड़ाई लड़ रहे थे, तभी यहाँ पे जो उसका दोस्त है रिक को छोड़ के वहां से भाग गया था। अब यहाँ पे जो है एवलिन के कमरे में कुछ बंदे आते हैं। यह जो है राजा फिरौन के लोग होते हैं जो उस नक्शे और चाबी को लेने आए होते हैं, और यह जो उस चाबी को लेने वाले होते हैं तभी वहाँ पे जो है वो रिक भी आ जाता है। अब इनके बीच लड़ाई होती है और लड़ाई होते होते उस नाव में जो है आग लग जाती है। नाव में आग लगने के कारण इन सबको अपना सामान नीचे फेंकना पड़ता है, और वहीं पर रिक जो है एवलिन के साथ वहां पे नीचे उतर जाता है और वहां से किनारे पे आ जाता है। और दूसरे किनारे पे जो होता है वो एक दूसरी टीम होती है। अब इनके पास जो है नक्शा वो जल चुका है, लेकिन रिक को उसका पता है। वहीं पर रिक जो होता है वो आगे आ जाता है और वो एवलिन के साथ भी होता है। अब यहाँ पे ये कुछ ऊँट खरीदते हैं क्योंकि इनको आगे का सफर जो है लंबा है और वो ऊँट के जरिए ही कंप्लीट हो पाएगा। वहीं पे जो है कुछ लोग इनको देख रहे होते हैं जो कि राजा फिरौन के लोग होते हैं। अब यहाँ पे रात भर यह सफर तय करते हैं और एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं। तभी एवलिन इनसे पूछती है कि वो शहर कहाँ है। तभी जो है रिक बताता है कि रुक जाओ, सूरज की पहली किरण के साथ हमें वह शहर दिखेगा। और यहाँ पे दोनों टीमें होती हैं, यहाँ पे सब आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे सूरज की पहली किरण होती है तब उनको धीरे धीरे शहर और दिखने चालू हो जाता है और सब के सब वहाँ पे भागना शुरू करते हैं और आगे उस शहर में चले जाते हैं। जो दोनों टीमें हैं हमनाथ शहर में पहुंच गई हैं और यहाँ पे जो है अपना काम चालू करती है। तभी यहाँ पे एवलिन जो होती है वह नीचे उतरती है। वहाँ पे जो है ऊपर एक कांच लगा होता है और नीचे बहुत सारे कांच टाइप के कुछ चीजें होती है। तभी यहाँ पे ऊपर पे कांच की रोशनी को वो सही करती है जिससे कि अंदर की पूरी लाइट आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत पुराना सिस्टम लगा होता है जिससे कांच से नीचे लाइट दी जाती है। अब यहाँ पे जो है दोनों टीमें काम कर रही होती है। तभी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने आती है, वह एक दूसरे को बंदूक दिखाती है। लेकिन तभी यह फैसला होता है कि अलग अलग जगह खुदाई होगी, ऊपर जो है वह एक करेंगे और नीचे जो है दूसरे लोग करेंगे। जेल का जो मालिक होता है वह सोने की खोज में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तभी वह एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे बहुत सारी आकृति बनी है। वहाँ बहुत ही पुरानी धातु के कीड़े बने होते हैं और चिपके होते हैं। वह क्या करता है, एक कीड़े को चाकू से खोद देता है। कीड़ा जो है नीचे गिर आता है, लेकिन उसके अंदर से एक जीवित कीड़ा निकलता है और वह जो है इसके पैरों के जरिए अंदर जाता है, उसके पूरे शरीर में चला जाता है और यह जो है भागने यहाँ वहाँ लगता है क्योंकि वह कीड़ा जो होता है इसके अंदर होता है। और वहीं भागते भागते यह दीवार से टकरा जाता है और मर जाता है। अब यह देख के एवलिन को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इसने यहाँ पे भाग क्यों रहा था और क्यों इसकी मौत हो गई। वहीं पे एवलिन के पास जो है एक ताबूत गिरता है, वह ताबूत जो है ऊपर से नीचे गिरा होता है। अब यह जो उसे देखते हैं और यहाँ पे जो है कुछ नक्शा होता है और कुछ निशान लिखे होते हैं। तब वह जो है एवलिन उसे पढ़ती है और समझती है। और वहाँ पे जो है एक नुकसान भी होता है जिससे कि वह ताबूत खोलेगा और वो कुछ चाबी टाइप का होता है और यह चाबी जो है एवलिन के पास पहले से ही होती है। लेकिन यहाँ पे रात हो जाती है। एवलिन जो है वहाँ पे वापस आ जाती है, अपने टेंट में बैठी होती है और दूसरा ग्रुप भी यहीं बैठा होता है। वह आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक हमला होता है और वहाँ पे बहुत ही घुड़सवार आ जाते हैं, इन सबको मारने लगते हैं और वहाँ पे सब तबाह करने लगते हैं। और वह जो है इन्हें दम भी देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग जो है आज रात को यहाँ से निकल जाना और कल से यहाँ पे मत दिखना और ना ही तुम लोग अंदर जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो बाकी लोग होते हैं उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और वह जो है अगले दिन भी वहाँ पे जाते हैं। वो अगले दिन जो है यह सब वापस चले जाते हैं खुदाई करने के लिए। तभी वहाँ पे एवलिन जो है उस ताबूत को खोलती है क्योंकि इसकी चाबी उसके पास होती है। जैसे ही वह इसे खोलती है तभी वहाँ से अंदर से एक सड़ी हुई बॉडी निकलती है। यह जो है बहुत ही ज्यादा सड़ चुकी होती है क्योंकि यह जो है लाखों साल पहले दफनाई गई थी। लेकिन हाँ, इसमें खास बात यह होती है कि यह अभी भी गल रही होती है। इसे देख के ऐसा लगता है कि अभी इसे कुछ ही दिन पहले दफनाया गया है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो दूसरी टीम है उसको भी एक बॉक्स मिला है। यह बॉक्स है बहुत ही बड़ा होता है और इसमें कुछ चेतावनी लिखी होती है। इसमें लिखा होता है कि अगर किसी ने इस बॉक्स को खोलने की कोशिश की या इस बॉक्स को खोला तो उस पर एक शैतान लागू होगा और उस पर जो है एक शराब लागू होगा। अब वह शराब जो होता है वह इतना खतरनाक होता है। वह कहता है कि जो भी इसको खोलेगा उसकी जो बॉडी को चूस लिया जाएगा। एक शैतान आएगा जो पूरी उसकी बॉडी को, उसके शरीरों के अंगों को निकाल देगा और खुद का एक नया शरीर बनाएगा और यहाँ पे जो है वो आत्माओं की दुनिया से जिंदा हो जाएगा। लेकिन यह सब जिसकी बातों को मजाक में टाल देते हैं और कहते हैं कि रहने दो, हम खोलेंगे इसको, और वह जो है इसे खोल लेते हैं। वहीं पर जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पे एक किताब होती है। यह किताब जो होती है काले रंग की होती है। दरअसल यह जो होती है यह मुर्दों की किताब होती है जिससे कि मुर्दे जिंदा होते हैं। वहीं पे जो है यह किताब लेके बाहर आ जाता है। अब जब वह किताब को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तभी एवलिन यह देख लेती है। वह जानती है कि उसकी चाबी जो उसके पास है क्योंकि वह निशान उसमें देख लेती है। अब यहाँ पे जब वो सो रहा होता है तभी जो है एवलिन चुपचाप जाती है, वो किताब को उठा के अपने पास ले आती है और वह उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी जो है वहाँ पे रिक आता है, वह कहता है जो खोलने में कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन एवलिन कहती है यदि किताब बस है इसको खोलने से क्या खतरा है। और वह जो है उस किताब को खोल लेती है और उसमें एक डायलॉग लिखा होता है जिसको वह पढ़ लेती है। उसमें लिखा होता है कि जो लाखों सालों से सोया है वह जाग जाए जाग जाए जाग जाए। जैसे ही वह यह पढ़ती है उसके यह शब्द खत्म होते ही वहां पे जो वह मुर्दा होता है यानी हीमोटैप्लस की जो बॉडी होती है उसमें अचानक जान आ जाती है और वह जिंदा हो जाती है। तभी वहां पे अचानक चिड्डों का हमला हो जाता है। वह पूरी की पूरी जगह तबाह करने लगते हैं, इन सब पे अटैक करने लगते हैं और यह सब जो है वहां से भागने लगते हैं और यहाँ से जो भाग के वह कहीं और आ जाते हैं। तो जो है अफरा तफरी मची जाती है और सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तो इनमें से एक बंदा जो होता है जिसने वह बॉक्स खोला था, आत्मा की किताब वाला बॉक्स खोला था, तो वह जो है नीचे आता है और वह जो चश्मा पहना होता है लेकिन वह चश्मा नीचे गिर जाता है।
तभी उसके सामने उसको चलने की आवाज आती है और वह जो होती है वह होती है मम्मी। और वह जो करती है उसकी आंखों से उसकी आंखों को खींच लेती है और वह आंख खुद लगा लेती है और यहाँ पे यह जो हो जाता है अंधा हो जाता है। वही एवलिन जो होती है वह जो खुफिया रास्ते से अंदर आ जाती है और वह अंदर फंसी होती है। तभी वहाँ पे हेमोटेफलस की बॉडी आती है और वह जो है वहीं पे वह जो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे रिक आ जाता है। अब रिक जो है उस पर गोलियां चलाता है लेकिन उस बॉडी पे कुछ नहीं होता है क्योंकि वह जो एक मम्मी है और मम्मी पे वो गोली वोली कोई असर नहीं होता है। अब यहाँ पे वह भागते हैं और तभी वहाँ पे जो होते हैं फिनौन के सैनिक आ जाते हैं। राजा फिनौन के जो संरक्षक होते हैं वह यहाँ पे आ जाते हैं और सबको यहाँ पे बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी कयामत को जन्म दे दिया है, अब तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे जो होता है एक बंदा होता है, लेकिन रिक का जो दोस्त होता है वह अंदर ही फंसा होता है। अब उसके बाद वह बॉडी आती है, बोलती है मैं तो बहुत सारा सोना दूंगी, तो मुझे उन लोगों के पास ले चलो जिसने उस बॉक्स को खोला था, क्योंकि उन्हीं लोगों से मेरी जान वापस आएगी और मेरा शरीर जो है वापस आएगा। वह जो है इनका सौदा करता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। बाकी सारे जो लोग होते हैं वहां से आ जाते हैं और आके एक शहर में रुकते हैं। वहीं पास में एक शहर होता है। तभी यहाँ पे जो है रिक और बाकी लोग जो है वह शराब पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं कि वह शराब का नशा जो है वो खून जैसा हो गया है और यहाँ पे फुहारों में देखते हैं कि खून बहने लगा है और यहाँ पे चारों तरफ पानी की जगह खून ही खून है। तभी यहाँ पे अचानक हवाएं चलने लगती हैं, तेज तूफान आने लगता है, आसमान से बहुत सारी चीजें गिरने लगती है और यहाँ पे तबाही मचने लगती है। तभी जो बंदा होता है वह जो है उस मम्मी को लेके वहां पे अंदर आता है और वह जो है उसके पास जाता है जिसकी आंखें पहले से चली गई थी और वहां पे उसके पास जाता है और वह जो है उसकी आंखें जाने के बाद उसका पूरे शरीर को चूस लेता है। जो है इसका कुछ शरीर वापस आ जाता है और यह जो है उन सभी लोगों को मार देगा जिसने उस बॉक्स को खोला था, क्योंकि उनके ही शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो है ना ये अपना पूरा शरीर बनाएगा। मम्मी होती है वह जाती है एवलिन के कमरे में, एवलिन सो रही होती है, उसके पास जाके जब बोलता है वो अक्सोनामून, तभी एवलिन उठ जाती है और वह जो है वहां पे बहुत डरी होती है। लेकिन तभी वहां पे रिक आ जाता है और रिक के हाथ में एक बिल्ली होती है जो देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब यह सब जो है म्यूजियम में आते हैं, म्यूजियम जाते हैं, म्यूजियम में जाके देखते हैं वहां पे राजा फिरौन के आदमी भी होते हैं जो काफी सालों से यहाँ की रक्षा कर रहे होते हैं और जिन्होंने इनको चेतावनी दी होती है यहाँ से जाने की। यह उनसे बातें करते हैं और यहाँ पे वह सारी चीजें जानकारी लेते हैं कि आखिर वो मम्मी अब कैसे मरेगा और अब क्या होगा आगे। तब यहाँ पे जो उनका वो राजा का जो बंदे होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जो मम्मी जिंदा हो गया वह जो उन 5 लोगों को मार देगा जिन्होंने इनको जिंदा किया है और एक एक करके सबको मार देगा, जिसमें तो एक बंदे को मार भी चुका है और बाकी लोगों को मार देगा। अब इवलिन पूछती है कि जब वो मुझे पहली बार मिला तो उसने मुझे अक्सोनामून क्यों कहा। तभी वहाँ पे एक बंदा बताता है कि अक्सोनामून जो है इसकी प्रेमिका हुआ करती थी, अब यह जो है तुम्हारी बलि देगा और अपनी प्रेमिका को जिंदा करेगा और उससे जिंदा करने के लिए उसे काली किताब की जरूरत है। अब यहाँ पे बाकी लोग तो यहाँ पे होते हैं लेकिन एक बंदा यहाँ नहीं होता है जिसके पास वह काली किताब होती है। जो इतिहासकार होता है जिसके पास वह किताब होती है वह नीचे ही होता है। तभी वहाँ पे जो मम्मी जाती है और वह जो है उसकी किताब छीन लेती है और उसको जो शरीर को चूस के अपना शरीर को विकसित कर लेती है। अब यहाँ पे जो है इसका शरीर और विकसित हो गया है। तभी यहाँ पे जो है वह दूसरे बंदे के पास भी जाती है, वहाँ पे भी जो है उसको मार देती है। वह उसका भी खून चूसने के बाद वह अपने शरीर को और भी विकसित कर लेती है। तभी वह जाता है एवलिन के पास और जब वह अपने साथ ले जाने वाला होता है एवलिन को, तभी वहाँ पे जाता है रिक। रिक जो है बिल्ली को उसे दिखाता है जिससे कि वह वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे यह सब जो है म्यूजियम आते हैं और यह जो कहते हैं जैसे एक किताब उसको जिंदा करने की वैसे ही किताब उनको मुर्दा करने की भी होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर नीचे देखते हैं कि पूरे के पूरे जो इजिप्ट में है उसका जो है जादू चल चुका है और उस मम्मी ने सबको अपने कब्जे में कर लिया हुआ है। अब सब जो है इनको मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो है एवलिन को वह किताब मिल जाती है। तभी वो एवलिन कहती है कि इस पत्थर जो है इस पत्थर में लिखा हुआ है कि वह किताब कहाँ पे है। वह जो है एक देवता के नीचे जो हवा के देवता है उसी के नीचे वह किताब रखी हुई है। सब वहां से भाग रहे होते हैं लेकिन तभी जो है उन 4 बंदे जिन्होंने वह बॉक्स खोला था उनमें से एक बंदा वहीं फंस जाता है और वही आ जाता है मम्मी के सामने। मम्मी जो होती है उससे भी शरीर चूस लेती है और अपना शरीर को विकसित कर लेती है। अब तभी यहाँ पे जो है रिक, एवलिन और जो सभी बाकी जो उनके साथी होते हैं वह फंस जाते हैं। अब वहाँ पे जो है सब लोग उनको मारने ही आ रहे होते हैं। तभी जो एवलिन कहती है कि वह जो है मम्मी के साथ चली जाएगी। अब मम्मी को जो है अपने हवाले कर देती है। अब यहाँ पे जो वो मम्मी होती है उसको लेके वहां से चली जाती है और बाकी लोगों को जो है वहीं छोड़ देती है। अब बाकी जो लोग इनको मारने ही वाले होते हैं लेकिन यह जो है नीचे से एक रास्ता होता है वहां पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे वह मम्मी जो होती है वह वापस उसे ले आती है हमुनास शहर। वहीं पे जो होते हैं रिक होते हैं और उनके जो बाकी साथी होते हैं अब वहाँ पे एक बंदे के पास जाते हैं जिसके पास एक प्लान होता है। यह उस प्लान के सहारे उस शहर में जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका टाइम भी कम है और वह जो है आज रात को ही बलि देगा। अब यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे वह है। लेकिन जब वह प्लान से जा रहे होते हैं तब जो होती है वो मम्मी अपनी ताकत से उसको गिरा देती है और जो प्लान का पायलट होता है वह जो होता है वहीं पे मर जाता है। लेकिन बाकी लोग जो होते हैं वह बचे आते हैं। अंदर जो होता है हीमोटैप जो होता है वह अपनी मासूका को जिंदा करने के लिए तैयारी करता है लेकिन उसे पता चल चुका है कि वहाँ पे जो है रिक और उनके बाकी साथी अंदर आ गए हैं। वह अपने जो एक बॉक्स निकालता है उस बॉक्स
रॉक से उन मम्मियों को जिंदा कर देता है जो बहुत सालों पहले उनके साथ दफनाई गई थी। अब यहाँ पे मम्मी जिंदा हो जाती है। वहीं पर रिक जो होता है वह अंदर आ जाता है और अंदर जो एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे लाखों सालों का खजाना रखा होता है। यहाँ पे पूरा पूरा रूम जो है सोने से भरा होता है। अब यह जो है उस भगवान की मूर्ति को देखते हैं जिसके नीचे वह जिंदा करने की किताब रखी हुई है और वहाँ पे वह किताब उनको मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है इम्होटेप जो है वह अक्सनामुन की आत्मा को जिंदा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो है उसे बलि देनी होगी और वहाँ पे जो है एवलिन की बलि देने वाला होता है। अब वह एवलिन को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एवलिन का भाई जोनाथन आ जाता है। वह कहता है कि मेरे पास सुनहरी किताब है। जैसे ही वह बताता है कि मेरे पास सुनहरी किताब है तो एवलिन कहती है कि तुम ऊपर लिखी कुछ लाइनों को पढ़ो और वहाँ पे वह ऊपर लिखी कुछ लाइनों को पढ़ता है। जैसे ही वह लाइनों को पढ़ता है तब यहाँ पे बहुत सारी मम्मी जो होती है वह जिंदा हो जाती है, लेकिन वह जो है अभी इनका ऑर्डर नहीं मान रही होती है। तभी एवलिन कहती है कि इन लाइनों को तुम पूरा पढ़ो। अब वह लाइनों को पूरा पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे रिक आ जाता है। रिक जो होता है एवलिन को छुड़ा लेता है। बाकी मम्मी और रिक की जो लड़ाई हो रही होती है तभी यहाँ पे जो है अक्सनामुन की जो मम्मी है वह भी जिंदा हो जाती है। अब वह जो है एवलिन से लड़ रही होती है। तभी एवलिन अपने भाई से कहती है कि तुम उन लाइनों को पूरा पढ़ो जिससे कि जो ये मम्मी है तुम्हारी बातें मानने लगेंगी। लाइनों को पूरा पढ़ता है। अब जैसे ही वो लाइनों को पूरा पढ़ता है तो सारी मम्मी जो है उसकी बात मानने लगती है। अब उसका भाई उनसे कहता है कि जाओ अक्सनामुन की मम्मी को खत्म कर दो, और ऐसा ही करती है। सारी जो मम्मी जाती है अक्सनामुन की मम्मी को खत्म कर देती है। जैसे ही वो उसे खत्म करती है तो उसकी आत्मा भी जो है वहां से चली जाती है। और वहीं पे जो है इम्होटेप से बहुत गुस्सा आता है और वह जो है उसके भाई को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर रिक आ जाता है। यहाँ पे रिक की उसके साथ लड़ाई होती है, लेकिन तभी क्या होता है उसका जो भाई होता है उसने जो उस चाबी को वहां से इम्होटेप्लस से ले लिया है। अब वह जो चाबी लेने के बाद अपनी बहन के पास जाता है और वह जो है सुनहरी किताब को खोलता है और उस किताब को खोलने के बाद जो है कुछ लाइनों को पढ़ता है और जैसे ही वह लाइनों कंप्लीट पढ़ता है तभी वहां से एक रथ आता है और आत्माओं का रथ जो होता है वह इम्होटेप्लस की आत्मा को वहां से ले जाता है। अब जो है इम्होटेप्लस वह भी एक आम इंसान है, तभी रिक जो है उसे खत्म कर देता है। अब जैसे ही वह उसे खत्म करता है तो वह जो है आत्माओं की दुनिया में वापस चला जाता है और वहां पर जो है वह खत्म हो जाता है। लेकिन अब जो है यह जगह जो है पूरी पूरी ब्लास्ट होने लगती है, धीरे धीरे करके सब गिरने लगती है। तभी यहाँ पे जो है यह सब वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं, वहां से भागते हैं। सारे दरवाजे जो है वह बंद होने लगते, बड़ी कठिनाइयों के साथ जो है यह सब जो है वहां से बाहर निकलते हैं। जैसे ही यह वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो पूरा शहर जो है वह मिट्टी में दफन हो रहा है और यहाँ पे जो पूरा शहर जो होता है मिट्टी में दफन हो जाता है। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे एक बंदा अंदर ही होता है, वह जो है बाहर नहीं आ पाता। राजा फिरौन के जो साथी होते हैं वह उस रिक को बोलते हैं कि धन्यवाद, तुमने जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी चुनौती को खत्म किया है। अगर यह बाहर आ जाती है तो पूरी पूरी दुनिया को खत्म कर देती और उसका धन्यवाद कह के ये वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे रिक और जो एवलिन है वह भी अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ पे यह जो मूवी है खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब तक आपने अगर शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसको शेयर कर दे और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।